नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय चीन की चाल, नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2020, गति 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले करीब 5 महीने से लद्दाख क्षेत्र में चल रहे विवाद के बीच चीन की ओर से जिस तरह की हरकतें जारी है, उससे साफ है कि उसकी मंशा समस्या को सुलझाने की कम, उसे और जटिल शक्ल देने की ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि किसी परोक्ष कारण से चीन या तो दुनिया का ध्यान दूसरी ओर भटकाए रखना चाहता है या फिर भारत की सहजता और शांति के लिए प्रतिबद्धता का फ़ायदा उठाकर जबरन अतिक्रमण की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि ऐसे हर मौके पर भारत ने चीन के सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह जता दिया है कि बेजा दखल की ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि पिछले कई महीने से लद्दाख के इलाके में सीमा क्षेत्र का विवाद खड़ा करने के मकसद से चीन की ओर से किस तरह की अवांछित गतिविधियां जारी है और आपत्ति उठाने पर उसने कैसा रुख अख्तियार किया है। यों सैन्य मोर्चे से लेकर कूटनीतिक स्तर पर भारत ने इसका सख्त और उचित जवाब दिया है, लेकिन चीन शायद किसी ऐसी आदत का शिकार हो गया लगता है जिसके तहत वह विवाद और तनाव के हालात को बनाए रखना चाहता है। दरअसल सोमवार को चीन के विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा था कि वह 1959 में चीन की सरकार की ओर से प्रस्तावित वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC को मानता है। चीन के इस बयान में एक तरह की मनमर्जी है जिसमें वह अपने एक तरफा प्रस्ताव को अंतिम मानता है और उसकी नज़र में दूसरे पक्ष की राय या प्रतिक्रिया की कोई अहमियत नहीं है। कोई भी संप्रभु देश खासतौर पर सीमा से संबंधित किसी बेमानी प्रस्ताव की ऐसी एक तरफा व्याख्या को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए स्वाभाविक ही भारत ने इस मामले पर सख्त प्रतिक्रिया दी है और चीन के इस रुख को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा कि भारत ने 1959 में एक तरफा रूप से परिभाषित तथाकथित वास्तविक नियंत्रण रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया है। और चीन सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय पक्ष इस बारे में जानते हैं। इसके साथ ही यह उम्मीद की गई है कि पड़ोसी देश तथाकथित सीमा की अपुष्ट एक तरफा व्याख्या करने से बचेगा। हालांकि लद्दाख को लेकर चीन ने जिस तरह का रवैया अपनाया हुआ है, वह उसकी मंशा को बताने के लिए
काफ़ी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वह अपने अतिक्रमण का दायरा और विस्तृत करने की कोशिश में है, या फिर विवाद की स्थिति बनाए रखना चाहता है। विराम। सवाल है कि आखिर चीन क्यों ऐसे मसले छेड़ रहा है जिसका न केवल कोई आधार नहीं है, बल्कि इससे हालात और जटिल ही होंगे। विराम। अब ये खबरें किस तरह बाहर आने लगी है कि चीन अपने यहाँ खाद्यान्न संकट जैसे हालात से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पड़ोसी देशों से संबंधित सीमा विवाद को नए सिरे से उलझाने की कोशिश कर रहा है। विराम। लेकिन चीन अपनी इन हरकतों के सहारे अपनी आंतरिक समस्याओं से कैसे निजता पा सकेगा। विडंबना यह है कि इस मसले पर 1993 और इसके बाद कई द्विपक्षीय समझौतों का ख्याल रखना भी चीन को जरूरी नहीं लग रहा है। विराम। यों उनका यह रुख उसकी कथनी और करनी में फ़र्क के चेहरे के अनुकूल है। विराम। लेकिन यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने इस रवैये के सहारे अगर चीन की मंशा गैर ज़रूरी विस्तारवाद के जरिए दूसरे देशों की सीमाओं का अतिक्रमण करना है, तो भारत इसे किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने देगा। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।